तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है वेयरवुल्फ। यहाँ पर ये जो वेयरवुल्फ की कहानी होगी वो नॉर्मल वाली से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली किसी के काटने से या फिर ऐसा कुछ होने से वेयरवुल्फ बनते हैं अब तक हमने देखा, लेकिन यहाँ पर चीज डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पर बिना काटे ही लोग वेयरवुल्फ बनेंगे, लेकिन वो कैसे? तो इसके लिए तो आपको एक्सप्लेनेशन को डिटेल में देखना होगा। मूवी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक सुपर मून के बारे में जान पाते हैं कि सुपर मून ये फिनोमेना या फिर इवेंट होता है जिसके अंदर मून जो होता है वो धरती के बहुत ही करीब आ जाता है। अब यहाँ हमको बताया जाता है कि 1 साल पहले एक वियर्ड सा सुपर मून इवेंट हुआ था और जिन लोगों के ऊपर भी सुपर मून की रोशनी गिरी थी वो सभी भेड़िए यानी कि वेयरवुल्फ बन गए थे, जिससे कि काफी नुकसान धरती को हुआ। यहाँ पर वेयरवुल्फ सिर्फ दूसरे वेयरवुल्फ के काटने से नहीं बनते थे और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल अलग सा है। और यहाँ पर जब भी सुपर मून होता है तब धरती के ऊपर मूनलाइट की वजह से जो इंसान होते थे वो सभी के सभी वेयरवुल्फ बन जाया करते और इंसानों को काट दिया करते थे। पिछले साल करीबन बिलियन लोग वेयरवुल्फ बने थे सुपर मून की वजह से, जो कि पूरी रात वेयरवुल्फ बने रहे और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई। दरअसल रात में वेयरवुल्फ बनने के बाद लोग दोबारा नॉर्मल हो जाया करते थे अगले दिन की सूर्य की रोशनी से। खैर इसके बाद में हम डॉक्टर जेम्स अरांडा नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि लोगों के सामने सुपर मून नाइट से बचने का एक रास्ता बता रहे थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि वो लोग इस सुपर मून इवेंट को सरवाइव कर सकते हैं और आज रात फिर से सुपर मून होने वाला था। खैर इसके बाद में हम वेस्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भाई की वाइफ लूसी और अपनी भतीजी एमा के साथ रहता है। उसके भाई की मृत्यु हाल ही में ही हुई थी और इसलिए लूसी और एमा का ध्यान वही रख रहा था। बात करें वेस्ले के प्रोफेशन के बारे में तो वो भी एक साइंटिस्ट है और वो भी डॉक्टर जेम्स की ही टीम से है जो कि इस क्योर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस चीज से बच पाए। आज रात वही सुपर मून वाली नाइट थी, इसलिए वेस्ले सारा इंतजाम करता है सुरक्षा के लिए। वो एक मजबूत बॉर्डर अपने घर के आसपास लगा देता है, तार वगैरह लगाता है जिसके अंदर करंट दौड़ रहा था ताकि कोई भी वेयरवुल्फ आसानी से अंदर ना घुस पाए। साथ ही साथ वो अपने घर के बाहर कैमरा भी लगाता है ताकि हर वक्त नजर रखी जा सके कि बाहर क्या चल रहा था। उसका भाई भी इसी वेयरवुल्फ के हमले में मारा गया था, जिसके चलते वो इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहता था। अब इसी बीच उनका पड़ोसी कोडी जो होता है वो गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके बाद वेस्ले आकर उसे रोकता है क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। वो ये कहता है कि पड़ोस में एक बच्ची भी रहती है जिसको चोट लग सकती है। मीनवाइल लूसी के पास एक और पड़ोसी आती है जिसका नाम रीगन होता है। यहाँ पर रीगन को वो कुछ सप्लाईज देती है ताकि वो सरवाइव कर पाए। खैर अब रीगन के जाने के बाद में वेस्ले घर आता है जहाँ पर वो लैब में जाने वाला था, लेकिन लैब में जाने से पहले वो लूसी को सब कुछ सिखाता है कि गन कैसे चलाते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो लूसी से कहता है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कॉल कर दे। अब इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और लूसी पूरे घर को सील कर लेती है इंक्लूडिंग विंडोज, ताकि मून लाइट अंदर ना आ पाए और वो भी कहीं वेयरवुल्फ ना बन जाएं। खैर हम देखते हैं कि शहर में आर्मी होती है जो कि लोगों को घर भेजने का काम कर रही थी। अब वेस्ले जाता है डॉक्टर जेम्स के पास में जहां पर वो सबके सामने अपने क्योर के बारे में बताने वाले थे। अब हम डॉक्टर के और भी टीम मेंबर्स को देखते हैं जिनके नाम डॉक्टर एमी, डॉक्टर इवान और डॉक्टर वेस्केस होता है। अब डॉक्टर जेम्स उन सबको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक क्योर बनाया है जिसका नाम है मून स्क्रीन, जो कि असल में एक लिक्विड जैसा है। जिस तरह से सनस्क्रीन हमारी बॉडी को बचाती है धूप से, उसी तरह से ये उन्होंने इन्वेंट किया था मून स्क्रीन ताकि वो मून लाइट से सबको बचा पाएगा। बेसिकली ये जो लिक्विड है वो इंसान की त्वचा और मून लाइट के बीच एक बैरियर की तरह काम करेगी और आज रात को वो इसे 4 लोगों पर टेस्ट करने वाले थे और अगर ये काम आ जाता है तो वो कई लोगों को बचा सकते हैं फ्यूचर में। मतलब आज रात इसकी टेस्टिंग होनी थी क्योंकि अभी तक इन्होंने इसको टेस्ट किया ही नहीं था और ये इसलिए था ताकि अगली बार जब भी ये सब होगा उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहे जिंदा रहने का। फिलहाल सभी लोगों को अपने अपने घर रुकने की सलाह दी जाती है, यानी कि टोटली लॉकडाउन रहेगा। जिसके बाद ये लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं और यहाँ पर हम उन 4 लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर टेस्ट होने वाले थे। उनमें से एक डॉक्टर एमी का बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम असल में माइल्स होता है। माइल्स ये खुद से करना चाहता था वॉलंटरीली क्योंकि वो इस काम में अपना सहयोग देना चाहता था, बेसिकली इंसानियत के लिए। और ये 4 वही लोग हैं जो कि पिछले साल भी वेयरवुल्फ बने थे लेकिन वो बच गए थे। खैर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है जिनमें से एक लेडी कहने लगती है कि उसे ये नहीं करना
करना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उन लोगों पर मून स्क्रीन को गैस के जरिए डाला जाता है। यहाँ पर वो साइंटिस्ट टीम भी मौजूद थी जिन्होंने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था जिससे कि मूनलाइट उन्हें टच ना करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना सब करने की क्या जरूरत थी, खाली ये सूट पहनकर भी तो लोग बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सूट जो थे ना वो बहुत ही महंगे होते हैं और ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता था। बेसिकली ये स्केलेबल नहीं था, एक्सपेंसिव था और सूट कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी लगता। और तो और सब एक जैसे सूट के अंदर रहते तो कोई कुछ भी कर सकता था, कोई भी क्राइम कमिट हो सकता था, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो ठग्स वगैरह होते हैं ना वो इन चीजों का फायदा उठाना जानते हैं। खैर मून स्क्रीन अप्लाई होने के बाद में वो वहाँ की रूफ को ओपन करते हैं ताकि मून लाइट अंदर आ सके। जैसे ही छत खुलती है उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट वेयरवुल्फ नहीं बनता, मतलब कि एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। मीनवाइल हम देखते हैं लूसी को जिसके घर के पास एक वेयरवुल्फ था। लूसी सीसीटीवी में उसे चेक करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी पड़ोसी रीगन के घर के अंदर भी एक वेयरवुल्फ होता है। मीनवाइल लैब के अंदर साइंटिस्ट उन सब्जेक्ट्स के खून सैंपल्स ले रहे थे, लेकिन इसी बीच वो सभी सैंपल्स यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो वेयरवुल्फ में चेंज होने लगते हैं। इसका मतलब यही था कि ये जो मून स्क्रीन है, ये क्योर है, वो कुछ ही देर के लिए असरदार था, खाली 1 घंटे के लिए। और ये सब देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। यहाँ पर एक वुल्फ जो होता है वो डॉक्टर जेम्स का सूट फाड़ देता है, जिसके बाद वो भी वुल्फ बनने लगते हैं। अब वो वुल्फ एक एक करके सबको मारने लगते हैं और सबसे बड़ी बात की जो छत होती है वो भी अब बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पर वेयरवुल्फ ने सारा सिस्टम खराब कर दिया था। अब इसी बीच इवान जो होता है वो घायल हो जाता है, जिसे लेकर वेस्ले आगे बढ़ता है, जहां पर उन्हें डॉक्टर एमी मिलती है और वो तीनों एक रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां पर उनके पीछे वुल्फ होता है। लेकिन जैसे तैसे वो वहां पर पहुंचकर वहां का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब इवान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसको काफी ज्यादा इंजरी हुई थी। अब एमी माइल्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन वेस्ले उसको समझाता है कि अब वो वुल्फ बन चुका है, उसकी बात को नहीं समझेगा और उन्हें यहाँ से निकलना होगा ताकि वो हेल्प लेकर आ सकें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब वेस्ले प्लान बनाता है कि बाहर निकलने के लिए वो क्योर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मून स्क्रीन का। लेकिन मून स्क्रीन भी खाली 1 घंटे के लिए असरदार रहती है, इसके चलते उन्हें जल्दी वहां से निकलना होगा और एक शेल्टर लेनी पड़ेगी। तभी दूसरी तरफ एक वुल्फ कोडी के घर के बाहर उसे दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंसान भेड़िए बन रहे थे और ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कोरोना के लॉकडाउन के टाइम का, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर भी काफी लोग बाहर घूम रहे थे, कोई भी बात नहीं सुनता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कई इंसान ऐसा मानते थे कि ये सब चीजें बेकार हैं। लेकिन वेयरवुल्फ बनने के बाद में सबको समझ आ गया था कि ये चीजें कितनी सीरियस थी। एनीवेज अब वो वुल्फ काफी शांत होता है, लेकिन कोडी उसे गोली मारकर इनवाइट कर लेता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। लेकिन वो एक झटके में ही कोडी का शेल्टर तोड़ देता है और कोडी को दूर फेंक देता है। अब कोडी के शेल्टर के टूटने की वजह से उसके ऊपर भी मूनलाइट गिर जाती है, जिसकी वजह से वो भी एक वेयरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये सब सीसीटीवी में देखकर लूसी भी घबरा जाती है। मीनवाइल वेस्ले और एमी को दिखाया जाता है जिन्होंने मून स्क्रीन अप्लाई कर ली थी, साथ ही साथ ढेर सारे हथियार भी ले लिए थे। जिसके बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने माइल्स जो कि वेयरवुल्फ बन गया था वो आ जाता है। अब वेस्ले उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन एमी उसे रोक लेती है। खैर अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में लूसी का कॉल वेस्ले के पास में आता है। वो उसे बताती है कि कोडी के ऊपर एक वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया है और बाहर ढेर सारे वेयरवुल्फ घूम रहे हैं। वेस्ले उसे शांत रहने के लिए कहता है कि तभी लूसी के दरवाजे पर रीगन नॉक करती है, क्योंकि उसे हेल्प चाहिए थी और वो बाहर खतरे में होती है। लेकिन वेस्ले उसे सख्त हिदायत देता है कि वो दरवाजे को ना खोले, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन वेस्ले उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे उसे खतरा हो सकता था, साथ ही साथ उसकी भतीजी एमा को भी। और उनकी बातों के बीच रीगन को वो कोडी वेयरवुल्फ उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ बात करने के चक्कर में होता यह है कि वेस्ले की कार जो होती है वो एक बस के अंदर घुस जाती है। अब उनके पास टाइम बहुत ही कम था और सबसे अच्छी बात यह होती है कि उनको ज्यादा चोट भी नहीं आई थी, इसलिए वो कार से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्रैश की वजह से वेस्ले का फोन खराब हो गया था, मतलब कि अब वो लूसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब वो आगे बढ़ते जाते हैं जहां पर उन्हें रास्ते में कुछ वेयरवुल्फ मिलते हैं। वो उनसे बचने के लिए छिपते हैं कि तभी एक वेयरवुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो दोनों ही उसे चकमा देकर कार के नीचे छिप गए थे। अब वहां से बाहर निकलकर वो चुपचाप जाने वाले थे, लेकिन तभी वेस्ले की वॉच में अलार्म बजने लगता है, जिससे कि वो वेयरवुल्फ उनको देख लेता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी उन्हें कुछ लोग एक शॉप में बुला लेते हैं और वो जल्दी से उस शॉप के अंदर घुस जाते हैं और फिर उस शॉप का शेल्टर बंद कर दिया जाता है। अंदर जाने पर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और वो कुछ सर्वाइवर्स थे जो कि ग्रुप बनाकर वहां पर रह रहे थे। वो थे तो अच्छे, लेकिन वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो उन पर गन पॉइंट करके उनसे पूछते हैं कि वो है कौन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सभी इंसान बाहर जाकर वेयरवुल्फ बन रहे थे, लेकिन वो ऐसे नहीं हुए। तब जाकर वो बताते हैं कि वो वही लोग हैं, यानी कि वही साइंटिस्ट हैं जो कि इस चीज का क्योर ढूंढ रहे थे। वेस्ले कहता है कि उसे अपने परिवार को बचाना है किसी भी हालत में। तब ग्रुप का बॉस उन्हें एक टनल के पास पहुंचा देता है जहां से वो इजीली बाहर निकल सकते थे। दूसरी तरफ लूसी सीसीटीवी मॉनिटर देखती है कि उसके
उसके घर के आगे कई सारे वेयरवुल्फ आ चुके हैं जो कि उसी के घर के अंदर घुसना चाह रहे थे। मीनवाइल वेस्ले और एमी टनल से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ता बंद मिलता है। वहां पर एक ग्रिल गेट लगा हुआ था जो कि बंद होता है कि तभी उनके पीछे से एक वेयरवुल्फ आता है जो कि दोनों को धक्का देता है, जिससे कि वो गेट टूट जाता है, जो कि उनके लिए काफी अच्छी बात थी। अब वो वेयरवुल्फ जो होता है वो वेस्ले के ऊपर हमला करता है, लेकिन वेस्ले उसके अंदर एक पाइप को ही घुसा देता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब आगे बढ़कर वो लोग टनल के अंत पर पहुंच गए थे, लेकिन उस लिक्विड का असर भी अब खत्म हो गया था। अब अगर वो आगे जाते तो वो खुद वेयरवुल्फ बन सकते थे, लेकिन उनके पास एक और मून स्क्रीन था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उसे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता, मतलब कि फ्रीज टेम्परेचर पर। अब वो कपड़े को अपने ऊपर कवर करते हैं और एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहां जाकर वो उसे फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और यहाँ वेस्ले कहता है कि उसे कभी कोई परिवार नहीं चाहिए था, वो हमेशा से अकेला रहना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। लेकिन अब उसके भाग्य में उसके भाई के परिवार की जिम्मेदारी है और उसे उनका ध्यान किसी भी कीमत पर रखना होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ध्यान कैसे रखा जाए। तभी एमी कहती है कि वो जो भी कर रहा है उनके लिए वो बेस्ट है। तब वो ये कहता है कि ये काफी नहीं है। उनकी बातों के बीच मून स्क्रीन रेडी हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले उसे एमी इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसी बीच उन्हें वहां से कुछ आवाज आती है। अब वेस्ले चेक करने जाता है जहां पर उसे एक लेडी दिखाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे एक वेयरवुल्फ मिलती है जो कि आधी वेयरवुल्फ थी और आधी इंसान थी। यानी कि वो ठीक तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक बच्ची होती है। अब वो वेस्ले पर हमला करने आगे बढ़ी रही होती है कि तभी पीछे से एमी उसे स्टन गन से स्टैब कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर पड़ती है, जिसके बाद दोनों ही मून स्क्रीन को लगाते हैं। मीनवाइल हम कोडी को देखते हैं जो कि अब भेड़िया बन चुका था और वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़ देता है जो कि लूसी के घर के पास लगे हुए थे। इनफैक्ट लूसी के घर के बाहर जो बॉर्डर था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी, जिससे अभी तक वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे। लूसी को पता चल गया था कि उसे अब हथियार उठाना ही पड़ेगा और इसलिए वो हथियार उठा लेती है। अब वेस्ले और एमी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं जिनके पास हैवी वेपन्स होते हैं, जैसे कि मिनी गन और राइफल्स वगैरह। वो लोग वेयरवुल्व्स को भून रहे थे काफी अच्छे से और उनकी वजह से वो दोनों वहां से आसानी से निकल पाते। लेकिन जब वो लोग उन दोनों को देखते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, तब वो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग भी वेयरवुल्फ बन जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वो लोग उन दोनों के ऊपर ही गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कवर ले लेते हैं। अब इसी बीच वेयरवुल्फ मौके का फायदा उठाकर उन लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार देते हैं। वहां पर कोई भी नहीं बचता सिवाय वेस्ले और एमी के, और वो दोनों वेयरवुल्फ से घिर चुके थे। अब घर पर कोडी वेयरवुल्फ एक पेड़ को उस इलेक्ट्रिक फेंस पर गिराकर उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ लूसी के घर की छत पर आ जाते हैं। अब लूसी गन लेकर अंधाधुंध सीलिंग के ऊपर फायरिंग करने लगती है। अब वेस्ले और एमी वहां से बाहर निकलने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी एमी कहती है कि वो वुल्फ्स का ध्यान भटकाएगी और वो जाकर उस मिनी गन से उन्हें मार देगा। वेस्ले उसे ये रिस्क ना लेने के लिए कहता है, लेकिन तभी एमी कहती है कि उसे लूसी के पास जाना है या फिर नहीं, जिसके बाद वो उसे हाँ कर देता है। अब एमी उन वेयरवुल्फ्स का ध्यान भटकाती है, लेकिन उनमें से एक एमी के सामने आ जाता है, जिससे वो डरती नहीं है और उसके सामने चिल्लाने लगती है। लेकिन वो वेयरवुल्फ जो होता है वो बदले में और भी तेज चिल्लाता है और इसी बीच वेस्ले का इशारा आता है, जिसके बाद वो नीचे झुक जाती है और यहाँ पर वेस्ले उन वेयरवुल्फ्स को भूनने लगता है, जिसके बाद कुछ वेयरवुल्फ वहां से भाग जाते हैं। खैर वो दोनों वहां से आराम से निकल सकते थे, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ जो होता है वो एमी को ले जाता है और वेस्ले कुछ नहीं कर पाता। हो सकता है कि ये माइल्स हो। खैर अब रिग्रेट करने का समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। मीनवाइल लूसी की गोलियां अब खत्म हो गई थी कि तभी सारे वेयरवुल्फ घर को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। लूसी एमा को लेकर छिप जाती है, लेकिन तभी वहां पर वेयरवुल्फ आ जाता है। लेकिन सही समय पर बाहर से वेस्ले हॉर्न बजाकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब वो उन्हें गाड़ी से उड़ाता जाता है, साथ ही साथ कोडी को भी उसने उड़ा दिया था। लेकिन लूसी और एमा के पास एक वेयरवुल्फ आकर हमला कर देता है। वो एमा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो उसकी आंखों में एक पेपर स्प्रे कर देती है। लेकिन वो एमा के पास फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार लूसी उसके सर में एक एक्स को घुसा देती है, जिसके बाद वहां पर वेस्ले आता है और लूसी उसे देखकर काफी खुश थी। लेकिन कोडी जो कि वेयरवुल्फ बन गया था वो अभी भी जिंदा था और वो उनके लिए वहां पर आएगा, ये बात वेस्ले जानता था। अब यहाँ वो अपनी भतीजी के पास जाता है और उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वो बड़ी होकर बहादुर बनेगी, बिल्कुल उसके पिता की तरह। अब वेस्ले उससे लड़ने जाने वाला था, यानी कि कोडी से, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थे तो वो कैसे लड़ता। अब वो खुद को सैक्रिफाइस कर कर एक वेयरवुल्फ बन जाता है। लूसी उसे रोकती है, लेकिन उसे उन्हें किसी भी हालत में बचाना था। अब वो बाहर जाता है, जहां पर वो कोडी को कहता है कि उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद करता और आज वो उसे गाड़ कर रख देगा, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ बन जाता है उस मूनलाइट की मदद से। यहाँ पर दोनों ही वेयरवुल्फ में लड़ाई होती है, लेकिन इन द एंड वेस्ले कोडी का सर उखाड़ देता है। लेकिन अब वो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन चुका था और वो अपने परिवार को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये
देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा वार्न हो जाती है, डर जाती है। वो अब अंदर आने लगता है और लूसी उसे ये कहती है कि वो उसके परिवार से है और वो उसके भाई के बारे में उसे याद दिलाती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर लूसी को एक गन शॉट शेल मिलता है जिसे वो रीलोड कर लेती है, लेकिन तभी वेस्ले अंदर आ जाता है और यहाँ वो उन्हें मारने ही वाला था। लूसी की गन शॉट तैयार थी, लेकिन वो वेस्ले को मारने की बजाय विंडो पर शूट करती है क्योंकि सुबह हो गई थी, जिससे कि सनलाइट अंदर आ जाती है और यहाँ पर वेस्ले एक बार फिर से इंसान बन गया था। अब तभी वो लूसी को देखता है और उसे उठाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ फिल्म की कहानी, जो कि फेयरली सिंपल कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर किसी के काटे बिना ही लोग वेयरवुल्फ बन रहे थे। शायद से इस मून के साथ कुछ ऐसा हुआ था या फिर कोई तो एक्सपेरिमेंट गलत चला गया था, जिसके चलते मून की जो लाइट होती है वो म्यूटेशन इंसानों के अंदर ला रही थी। तो यहाँ पर कुछ समझाने जैसा नहीं है, लेकिन वेयरवुल्फ वाले सीन अच्छे हैं, देखने में मजा आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अच्छा है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए